Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. Hello bachcho, today we will start our chapter 6 life processes. So let's start. There are some certain functions performing by living organisms which are important to sustain their lives must go on even when they are not doing anything particular. हम यहाँ पर उन फंक्शंस की बात कर रहे हैं जो बॉडी में थ्रू आउट चल रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की, इवन जब वो कोई काम नहीं कर रहे हैं, पर्टिकुलरली कोई काम नहीं कर रहे हैं, मतलब जैसे अगर वो सो रहे हैं तब भी ये फंक्शंस चल रहे हैं, वो अनकॉन्शियस है तब भी ये फंक्शंस चल रहे हैं कंटिन्यूसली. दे हेल्प टू प्रोड्यूस एनर्जी, एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी. ये जो प्रोसेसेस हैं हमारी लाइफ प्रोसेसेस, ये एनर्जी को प्रोड्यूस करने में हेल्प करती हैं और बॉडी को मेंटेन करने में भी. All the processes like digestion, respiration, excretion, transportation, circulation, growth, reproduction, ये सारी processes हैं together sustain the life of living organism and perform the job of body maintenance are called life processes. और ये सारी जो processes हैं जो हमारी life को sustain करने के लिए और जो मेंटेनेंस का बॉडी मेंटेनेंस का जो वर्क है उसको परफॉर्म करने के लिए यूज़ हो रही हैं, वो सारी प्रोसेसेस को कंबाइंडली हम क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेसेस. अ स्लाइट डिस्टर्बेंस इन एनी ऑफ द लाइफ प्रोसेसेस डिस्टर्ब्स द एंटायर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी. अब देखिए आपको समझ में आएगा, सारी जो प्रोसेसेस हैं हमारी लाइफ प्रोसेसेस हैं वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं. अगर हम डाइजेशन की बात करें, डाइजेशन में हमने क्या फूड का इंटेक किया, जो फूड इंटेक हुआ है एब्जॉर्ब्ड होने के बाद उसमें से जो एनर्जी डिराइव्ड होगी वो किसके थ्रू होती है, रेस्पिरेशन. मतलब कि दोनों लिंक्ड हैं. ये भी एक्सक्रीशन से लिंक्ड है. सारे जो प्रोसेसेस हैं वो एक्चुअल में इंटरलिंक्ड हैं. अगर एक भी प्रोसेस में कोई भी डिस्टर्बेंस आता है तो वो इफ़ेक्ट करेगा दूसरी प्रोसेस को भी, और ऐसा हो सकता है कि जो ऑर्गेनिज्म हो उसका फेट जो होगा वो डेथ भी हो सकती है बिकॉज ऑफ द डिस्टर्बेंस. ठीक है, अब सम ऑफ द लाइफ प्रोसेसेस आर एज फॉलोज. जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वो क्या प्रोसेसेस हैं, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन. So let's start with the first life process, that is nutrition. All living organisms need energy to perform all different functions in the body to sustain life. सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको किसकी ज़रूरत है, एनर्जी की ज़रूरत है अपने फंक्शंस को, डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए. अब आप देखिए जो ट्रांसपोर्ट होते हैं, व्हीकल्स होते हैं, बाइक, बस, ट्रेन, इन सबको किसकी ज़रूरत होती है, फ्यूल की ज़रूरत, एनर्जी की ज़रूरत होती है. वो किससे लेते हैं, फ्यूल से लेते हैं. इसी तरह से हमारा भी जो फ्यूल है वो फूड है जो हम लोग ईट कर रहे हैं. ठीक है, और फूड से हमें एनर्जी मिलेगी. फूड में क्या न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो बेसिकली जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमें और रिएक्शंस में हेल्प करते हैं. तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में क्या इंक्लूड होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन्स. ठीक है, जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. न्यूट्रिशन इज़ द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म टेक्स इन एंड यूटिलाइजेज फूड, दैट इज़ न्यूट्रिएंट्स, टू ऑब्टेन एनर्जी. न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या करता है, फूड को क्या करता है, टेक इन करता है और यूटिलाइज़ करता है फूड को, उसमें से एनर्जी को डिराइव करने के लिए. ठीक है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन. लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी कैटेगराइज ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड सोर्सेज. अब लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम कैटेगराइज कर सकते हैं फूड सोर्सेज के बेसिस पे. किस तरह से, बेसिस ऑफ कार्बन सोर्सेज. मतलब यहाँ पर जो मेन बेसिस है वो कार्बन सोर्स है कि कौन सा कार्बन सोर्स कौन से टाइप्स के ऑर्गेनिज्म क्या कर रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं. अब इस बेसिस पे हमको लिविंग ऑर्गेनिज्म को 2 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया है, दैट इज़ ऑटोट्रॉफ्स और हेट्रोट्रॉफ्स. ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं, ऑटो आपको पता है सेल्फ और हेट्रो मीन्स डिफरेंट. यूजिंग इनऑर्गेनिक कार्बन, ये जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं वो इनऑर्गेनिक कार्बन को यूज़ करते हैं और अपना फूड बनाते हैं, और ये जो हेट्रोट्रॉफ्स हैं वो इनटेक करते हैं ऑर्गेनिक कार्बन का. ठीक है, उसमें से उसकी एनर्जी क्या करते हैं,
ड्राइव करते हैं। अब ऑटोट्रॉफ्स में आते हैं हमारे बैक्टीरिया, एल्गी एंड प्लांट्स, और हेटरोट्रॉफ्स में आते हैं हमारे फंगाई एंड एनिमल्स। ऑटोट्रॉफ्स क्या कहा था मैंने? इनऑर्गेनिक कार्बन। इनऑर्गेनिक कार्बन है CO2 प्लस वाटर, इन्होंने इनऑर्गेनिक कार्बन यूज़ किया है। और ये जो प्रोसेस होती है हमारी इनऑर्गेनिक कार्बन को यूज़ करके फूड बनाने की, दैट इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, हम आगे पढ़ेंगे। एंड मेक देयर ओन फूड, और ये क्या अपना खाना खुद बनाते हैं। हेटरोट्रॉफ्स क्या करते हैं? जो ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इनटेक करते हैं, जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, वो क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं, या फिर प्रोटीन्स ले रहे हैं या फैट्स ले रहे हैं, ये सब क्या है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं। ये जो हमारी सेल में है डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं होंगे, तो इनको क्या होगा? फर्दर हमें क्या करना पड़ेगा? ब्रेक डाउन करना पड़ेगा स्मॉलर यूनिट्स में, सो दैट आवर सेल्स कैन टेक देम अप। ठीक है। और ये है क्या होता है? बेसिकली जो हेटरोट्रॉफ्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं प्लांट्स और अदर्स पे, मतलब दे डू नॉट मेक देयर ओन फूड। ओके, so that's all with the nutrition introduction, and then in the next video we will talk about the nutrition, different types of nutrition. यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।